फ्रेंड्स, 30,000 रुपये में आपका नीदरलैंड्स का वीज़ा लग सकता है। 30,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आपका नीदरलैंड्स का वीज़ा लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, 30,000 रुपये में आपका नीदरलैंड्स का वीज़ा लग सकता है। 30,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आपका नीदरलैंड्स का वीज़ा लग जाएगा। और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ईद आ रही है, बकरा ईद, तो बकरा ईद के लिए मेरी तरफ से ये आपको ऑफ़र है। आप सारी चीज़ें को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपका वीज़ा लग जाएगा। आप नीदरलैंड्स आएँ। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। देखिए, मैं अभी भी इस वक्त अपने मोहल्ले में घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। मौसम अच्छा है, वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी नीदरलैंड्स आएँ और गर्मी के मौसम को एंजॉय कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यूरोप अगर आपने विजिट करना है दोस्तों, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में, समर सीजन में आप एंजॉय कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में आएंगे तो यहाँ पे शदीद बर्फबारी होती है। जितने भी आपको रोड नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, ये सब बर्फ से ढके हुए होते हैं और आपकी कुल्फी जम जाएगी। हम खुद घर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि यहाँ के जो खुद मुकामी लोग हैं डच, वो सर्दी के मौसम में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलते। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। आप नीदरलैंड्स आइए, एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। और नीदरलैंड्स के बारे में, यानी इसका दूसरा नाम है हॉलैंड, ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, और इसको हॉलैंड भी कहते हैं, सही है। तो और नीदरलैंड्स के बारे में मशहूर है कि ये यूरोप का हार्ट है। बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। आप आएंगे तो एंजॉय करेंगे। जो लोग मेरे भाई नीदरलैंड्स विजिट कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में खुद बता देंगे कितना खूबसूरत कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको सर्विस चाहिए हमारे नीदरलैंड्स ऑफिस की, अगर आपका शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप अपील करवाना चाह रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन टाइम शुरू के दिनों में रब्ता कर लीजिए, आखिरी के दिनों में रब्ता नहीं कीजिए, ताकि आपके अपील का प्रोसेस किया जा सके, सही है। क्योंकि नीदरलैंड का अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो 4 हफ्ते का टाइम होता है अपील करने का, उसके बाद टाइम बार हो जाता है। और अगर आपको नीदरलैंड का वर्क वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपके पास 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री हो, MA पॉलिटिकल साइंस और MA BCom वाले नहीं, मतलब ये किसी को प्रोफेशनल डिग्री हो, किसी ने BE किया हो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इस तरीके से अगर आपके पास MBA मार्केटिंग फाइनेंस बैंकिंग की डिग्री है, इस तरीके से अगर आपके पास CA किया, आपने CTA किया है, CMA किया है, और इस तरह की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, आपने IT की डिग्री आपके पास, BSCS किया आपने, या BCS या MCS किया है। IT वालों के लिए भी जॉब्स बहुत हैं यहाँ पे, सही है। तो उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं अभी आगे आपको नंबर भी दे देता हूँ। और इसके अलावा दूसरा ऑफिस हमारा पुर्तगाल में है, वहाँ पे अगर आपको सर्विसेज चाहिए, अगर पुर्तगाल में आपके बेबी के पास पुर्तगाल का पासपोर्ट मौजूद है और पेरेंट्स के पास वैलिड TRC है, उस सिलसिले में भी आप रब्ता कर सकते हैं। आपको यहाँ ले आएंगे, डायरेक्ट 5 साल का TRC मिलेगा यहाँ पे, और 2,500 यूरो कम से कम सैलरी, 2,500-3,000 यूरो मिलती कम से कम नीदरलैंड में सैलरी। पुर्तगाल में 920 है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। और डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, से पुर्तगाल में इस वक्त इस बेबी वाले मामले पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कीम चल रहा है। बहुत से लोग टिकटॉक पे बता रहे हैं और यूट्यूब पे भी, खासतौर पे टिकटॉक पे ये ज़्यादा चल रहा है कि पुर्तगाल यहाँ पर भेज देंगे हम आपको, और वहाँ पे आपको घर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा बगैर यहाँ पहुँचे। तो भाई ये फ्रॉड चल रहा है। 4-4, 5-5 हज़ार यूरो जो नहीं पुर्तगाल में वो कंसल्टेंट मांग रहे हैं। इसके अलावा आपको पुर्तगाल में अगर हमारा दूसरी सर्विस चाहिए ऑफिस की, आर्टिकल 92 जो हम बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं, और इस वक्त D2 वीज़ा जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, और D7 वीज़ा जो पैसिव इनकम पे होता है, वो भी बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। ऊपर मैंने आपको नंबर दे दिया है। आपसे पर्सनली और हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप टेलीफोन नहीं किया करें और ना ही कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया करें। बहुत से लोग पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न, सारी चीज़ें भेजते थे, वो नहीं भेजें आप सिर्फ जो भी आपका प्रोफाइल है वो इंग्लिश में लिख के भेजें। विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाना है, आप अपनी नेट सैलरी लिख के भेजें कि आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, और आप कंपनी NOC देगी या नहीं देगी, अपनी सैलरी के बारे में। इसके अलावा अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख के, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में लिख के भेजें। और जो लोग जॉब के लिए आना चाहते हैं वो अपना पूरा एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिख के भेजें, सही है, लिख के भेजें। अगर कोई CV आप भेजेंगे तो वो हम डॉक्यूमेंट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी होती है ना, हम इस पर डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, और मोबाइल की मेमोरी भी इतनी नहीं कि इसमें आप इतने सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो फिर राब्ता नहीं हो सकेगा। जो तरीका अगर बताए ना, इसी पे राब्ता कीजिएगा। अगर हमारी स्टाफ मेंबर देखेंगे आप वाकई में किसी सर्विस के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको एक असिस्टेंट कॉल की रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी। बहरहाल उसकी एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट फिर हम नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे जब आप प्रोसेस करवाएंगे। फ्री का हमारे पास कोई भी ऐसा काम नहीं है। फ्री में हमारे पास सिर्फ आपके लिए दुआएं हैं, वो मिल जाएंगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि यूरोप आए, क्योंकि आप यहाँ पे पिकनिक पे नहीं आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप भी पैसे कमाने के लिए आना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए फिर आपको 4 पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे। सही है। अब चलते दोस्तों, नीदरलैंड्स का वीज़ा आजकल पाकिस्तान में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, और रिजेक्शन की वजह यह है कि लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, और लोग चले जाते हैं बहुत सारे गली कुचों में जो कंसल्टेंट बैठे हैं। गली कुचे में इसलिए बात करता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, और दुबई में तो मार्केटें भरी हैं, पूरी मंडी लगी होती है कि आप हमारे हम बगैर डन बेस पे वीज़ा लगवा देंगे, गारंटी पे लगवा देंगे। नहीं भाई, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और पाकिस्तान में अब एक नया सिस्टम चल पड़ा है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब हमारे पास ही आ जाए, हम टैक्स रिटर्न भी बनवा देंगे, बैंक स्टेटमेंट भी बनवा देंगे, सभी कुछ कर देंगे। आप 1.5 लाख रुपए दे दें, 2 लाख रुपए दे दें, सारा काम हो जाएगा आपका। तो नहीं भाई, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, आप बड़े से बड़े तीसमार खान के पास चले जाएं, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। मैं नीदरलैंड्स में बैठा हूँ आपके सामने, और कल नहीं आया हूँ, 98 में आया हूँ, 29वां साल मेरा शुरू हो चुका है। ऐसा कोई गेम नहीं है, मैं नीदरलैंड से बैठ कर बता रहा हूँ, तो मेरी बात पे आप यकीन कर लें। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, खुद पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उनकी बात नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट से दोस्तों जो बुनियादी चीज़ है वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए आपकी सैलरी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए इस वक्त आपके अकाउंट में कम से कम सैलरी आ रही हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो, बैंक में 10 से 15 लाख रुपए के दरमियान क्लोजिंग बैलेंस हो, तो फिर आप नीदरलैंड के वीज़े के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया आपको। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं आप, तो फिर आपके पास कम से कम जो है वो टैक्स रिटर्न मौजूद हो, 2 साल के नहीं तो 1 साल का मौजूद हो। जैसे 2 साल के चाहिए, अगर 1 साल का, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी इनकम शो हो रही हो टैक्स रिटर्न में। सही 5-6 लाख रुपए नहीं शो रही हो, पूरे साल की अच्छी इनकम शो रही हो, 10 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम शो हो रही हो, फिर आपके पास आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए, या SECB में अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन खोली है। और अगर वो नहीं है और सोल प्रोप्राइटर भी कर रहे हैं, चैम्बर में रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा। फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपके पास 2 अकाउंट होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट में आपके 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए, और बिजनेस अकाउंट में है या नहीं है वो मसला नहीं है, लेकिन वो रनिंग में हो, उसमें ट्रांजेक्शन नजर आ रही हो, ये हो, तो फिर आप नीदरलैंड्स का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रह गई है घर के डॉक्यूमेंट्स, वो हर एक के पास तो घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वो भी किसी के पास हैं, लगा दे, नहीं है नहीं है, वो भी चल जाएंगे। लेकिन जैसे 2 बुनियादी चीजें बताइए ना, ये आपके पास होने चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम, और ये जस्टिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा आप बाकी रह गई ट्रेवल इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग और एयर टिकट, ये सारी चीजें बन जाती हैं, ये आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। लेकिन जो चीज मैंने बताई ना, सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड, बिजनेस की सूरत में या जॉब की सूरत में, वो होना चाहिए। बहुत से लोग पेंशन ले रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन उनकी पेंशन भी 1 लाख रुपए होना चाहिए, और उनके पास अकाउंट में आना चाहिए, और पेंशन सर्टिफिकेट भी, जो पेंशन बुक जो होती है वो भी उनके पास मौजूद होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको अपनी जो हमारे दूसरे दो चैनल और इससे यानी 3 चैनल हैं, आप उनको जाके विजिट कीजिए। कंपनी की वेबसाइट भी दे देता हूँ, अब विजिट कीजिए, फेसबुक सब कुछ मौजूद है, आप जाके सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरीज देखिए। अगर दिल मुतमईन हो तो रब्ता कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और एडवांस में आपको मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।